लेकिन देखो, भगवान को इस दास अनिरुद्ध से ये सारा काम कराना था। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि वृद्ध माओं की सेवा इस शरीर से प्रभु कराएंगे, अखंड रसोई की सेवा भगवान इस शरीर से कराएंगे, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन देखो, मैं और आप कुछ नहीं करते, भगवान ही अपना काम मेरे और आपसे करवा लेते हैं। हम कितना भी कुछ सोचें, पर भगवान वही करवाते हैं जो उन्हें करवाना होता है। इसलिए कहता हूं 2018 में ये दास जगन्नाथपुरी चला गया और जगन्नाथ भगवान से ये दास ने कहा, प्रभु मेरा बचपन का एक सपना है कि मैं संतों को भोजन कराऊं, एक अन्न क्षेत्र खोलना है मुझे, जहां कोई भी। अच्छा, पहले मेरा विचार ये था कि मैं अपने गांव में जब रहता तो मेरे गांव में जब कोई संत आते तो मैं संतों को भोजन कराने अपने घर बुला के ले आया करता था, संतों को घर में भोजन कराता, और संत जब भोजन करते तो मैं देखता, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तभी मैंने मन में संकल्प सोचा, भाव रखा कि प्रभु बड़ा होऊंगा तो संतों की सेवा के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाऊंगा। ये तब कहा था जब बचपन छोटा सा था मैं, और देखो प्रभु ने वो संकल्प इस शरीर से पूरा कराया। और वृंदावन में ऐसा अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल जी का चल रहा है, जहां दिन भर भक्तों को संतों को भोजन मिलता है। 30,000 लोग यहाँ निःशुल्क पर डे भोजन करते हैं। तो ये काम बताइए, क्या मेरे और आपके करने से होगा कि कोई भगवान की शक्ति ही कृपा करके ना हो रहा है? इसलिए आपसे मैं ये पूरी बात इसलिए कहता हूं कि ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। फिर जैसे जैसे प्रभु बुद्धि देते जाएं, शक्ति सामर्थ्य देते जाएं, भगवान की आज्ञा मानकर वो काम करते चलिएगा, है ना? क्योंकि आप अपने से कितना भी चाहोगे कुछ होगा नहीं, पर भगवान चाहेंगे तो पल भर में हो जाएगा। सही है भैया, गलत है? इसलिए कहता हूं ज्यादा अपना दिमाग खर्च ना करो, तुमसे ज्यादा दिमाग तुम्हें बनाने वाले के पास ऑलरेडी है, नहीं है? तुम्हारे पास कितना सा दिमाग है? सोचो, हमारा किसी का एक आंख खराब हो जाए तो एक आंख आज तक किसी वैज्ञानिक ने आंख का आविष्कार नहीं किया, इसकी निकाल कर इसके में डालना ही पड़ेगा। आज तक किसी डॉक्टर ने किडनी का निर्माण नहीं किया, इसकी निकाल कर ही डालना पड़ेगा, है ना? तो जिसने, परमात्मा ने तुम्हारी सारा सिस्टम वैज्ञानिकों का, एक आंख, अरे वैज्ञानिकों ने आज तक ब्लड नहीं बनाया, खून। बताइए, आज तक खून का आविष्कार हुआ? रक्त का? भाई खून चढ़ता है तो इसका लेकर ही तो चढ़ता है, उसका लेकर ही तो चढ़ता है। कोई वैज्ञानिक ने तो आविष्कार नहीं किया कि भाई साहब मैंने खून बना दिया। क्यों भैया? इसका मतलब है कि शरीर का कोई भी हिस्सा तुमसे आज तक बना नहीं। बना हो तो बताओ। हाँ, तुमने मेडिकल साइंस को डेवलप किया, तरीके से इलाज किया, अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें कुछ शक्ति दे दी करने की। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, जो तुम कर पाए वो भी भगवान की मर्जी से ही कर पाए। आप ये मत समझ लेना कि आपने चाहा और हो गया, नहीं। अब हनुमान जी जा रहे थे पहाड़ को लेकर के, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को बचाना है ना। सुखैन वैद्य ने कहा है संजीवनी लाओगे तो बचेंगे लक्ष्मण, नहीं तो चले जाएंगे। हनुमान जी चले पहाड़ लेकर, अयोध्या के पास पहुंचे तो भरत जी ने बाण मार दिया, और जब बाण मारा तो हनुमान जी गिर गए। भरत जी का बाण हनुमान जी को लगा और हनुमान जी बेहोश होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। और जब गिरे, होश आया
कहा मुझे जल्दी जाना है। भरत जी बोले भाई तुम कौन हो, तुम्हारे मुंह से राम राम क्यों निकल रहा है। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम हनुमान है, प्रभु राम के भैया पर संकट है, ये पहाड़ लेकर जाना है, संजीवनी बूटी है, वैद्य पहचान लेंगे इसलिए मैं पूरा पहाड़ लेकर जा रहा हूं, पर मैं तो लेट हो गया। अब भरत जी बोले चिंता ना करो, मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें समय पर पहुंचा देता हूं। हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओ, सच बताओ कि हनुमान जी यदि संजीवनी बूटी लेने ना जाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, भैया आप बताओ, यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर ना जाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? जोर से नहीं मरते। कौन लाता फिर? हाँ, लक्ष्मण जी नहीं मरते। हनुमान जी ना लाते तो प्रभु किसी और से ये काम करवा लेते। भगवान का काम भगवान ही कर लेते हैं। हाँ, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भक्तों से कराते हैं ताकि भक्तों का भी यश बढ़े, वरना प्रभु का काम कोई भी कर ले। आपको ताकत देते तो आप कर लेते। भगवान अपना हाथ यदि आपके सिर पर रख दें, समझो ना, भगवान यदि आपके सिर पे अपना हाथ रख दें तो आप ब्रह्मा जी से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इतनी देर में एक चुटकी को बजने में जितना टाइम लगता है, इतनी देर में आप ब्रह्मा से अधिक ताकतवर हो सकते हैं यदि भगवान अपनी करुणा का हाथ आप पर रख दें तो। इसलिए मैं ये कैसे कहूं कि मैं करता हूं, आप कैसे कह देते हो कि आप करते हैं? आपके मेरे द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा, जामवंत जी के द्वारा भगवान अपना काम ही इनसे कराते रहते हैं। ये पूरा संसार किसकी मर्जी से चल रहा है? हाँ, आपके घर में आपकी पत्नी जैसी है, पति जैसा है, पुत्र जैसा है, आपके घर का माहौल जैसा है, वो आपकी मर्जी नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हो तो कर लेना, हर परिस्थिति में चुप रह के अपना काम करो, बस इतना कर लो आप, क्योंकि बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी पत्नी को कितना भी समझाओ, बताए ना हमने कि भगवान शिव अपनी पत्नी को समझा समझा के परेशान हो गए, पर माता सती मानी नहीं और राम की परीक्षा लेने चली गई और फेल होकर के आ गई। जब शिव के समझाने से माता सती नहीं समझी तो फिर आपके समझाने से भला कौन समझेगा? कोई समझ गया तो समझ लेना कि प्रभु समझाना चाहते हैं, और कोई नहीं समझा तो समझना कि प्रभु समझाना ही नहीं। इसलिए अब वो ईश्वर का खेल है, आप चुप रहो। समझा लिया ना आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को, नहीं समझ रहे हैं, अब तुम चुप रहो, तुम भगवान का ध्यान करो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ये खेल ईश्वर का है, वो खेलना चाहते हैं ऐसे। इसलिए कहता हूं व्यर्थ में लोग टेंशन लेते हैं। एक भाई साहब कह रहे थे महाराज जी हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, शादी की बड़ी चिंता है। हमने कहा कि भाई शादी जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी को बनाया है, जिसने तुम्हारी बेटी को आंखें दी हैं, जिसने तुम्हारी बेटी को पांव दिए हैं, जिसने तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय सेट किया है, क्या वो परमात्मा उसके लिए वर बनाना भूल गया होगा? हैं? जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी के पांव का एक छिंगली बनाना भी नहीं भूला, प्रॉपर उसने पांव की छोटी उंगली बनाई है। क्यों भैया, आपकी बेटी के पांव में वो छोटी वाली उंगली है कि नहीं है ना?
तो जिस परमात्मा ने छोटी सी उंगली ना भुलाया, वो लड़की के लिए दुल्हा बनाना भूल गया होगा क्या? बस सही समय का इंतजार करो, तुम अपना कार्य करते रहना, तुम अपनी खोज जारी रखना, पर टेंशन लेकर नहीं, विश्वास करके कि प्रभु ये बेटी आपकी है, और इसके लिए जो आपको योग्य लड़का लगे आप करिएगा। आप व्यर्थ का काहे सोच रहे हो? आपके सोचने से होगा क्या? एक सज्जन बोले, गुरुजी बड़ी चिंता है। क्यों? बोले हमारा घर नहीं है, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरा एक घर बन जाए। सब कुछ दिया है मालिक ने, परमात्मा ने, एक घर, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आती। हमने कहा भाई तुमने चिंता क्यों करनी है? क्या चिंता करने से घर बन जाएगा? क्या चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाएगा? नहीं, चिंता त्यागो और प्रभु का चिंतन करो, काम करो मन लगा के अपना कर्म, और चिंतन करो। बेटी का ब्याह का चिंता नहीं, चिंतन प्रभु का, अपना कर्म करो और घर बन जाएगा। मन लगा के काम करो, 2 पैसे ज्यादा कमाओ, 2 पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, पैसे सही जगह लगाओ, ज्यादा कमाओ। और ऐसा करो, तुम घर बनाना चाहते हो ना, जिन्हें घर चाहिए, एक बात बताएं, जब आप किसी का घर बनाते हैं तो आपको अपने लिए घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी का घर बनाइए, भगवान आपका घर बना करके आपको देंगे। आप ऐसा करिए, अब आप कहो गुरुजी हम किसी का अपना तो घर बना नहीं पा रहे हैं, हम क्या किसी का घर बनाएंगे? आओ हम आपको दूसरों का घर बनाने का तरीका बताते हैं। सुनो, आप ऐसा करना, एक घड़ा खरीदना 100 रुपए का, घड़ा 50 रुपए का, और घड़े में टेढ़ा सा करके घड़े को एक पेड़ पर बांध देना, टेढ़ा करके एक छोटा सा छेद कर देना नीचे, और पेड़ पे बांध देना कहीं मजबूती से। फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद उस घड़े में चिड़िया अपना घर बना लेगी। पेड़ पर जब आप घड़ा लटका दोगे तो चिड़िया उस घड़े में क्या बना लेगी? अपना, क्यों बना लेगी कि नहीं? घड़े को थोड़ा टेढ़ा करके, ताकि पानी ना भरे उसमें, और पानी भरे भी तो एक छेद छोटा सा नीचे कर देना। और फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद चिड़िया उस घड़े के अंदर अपना घोंसला, तो आपने किसका घर बना दिया? जब आप चिड़िया का घर बना दोगे तो विधाता भी आपके घर की व्यवस्था कर देंगे। जो किसी का घर बनाता है उसका घर बनता है, जो किसी का घर उजाड़ता है उसका घर भी उजड़ जाता है। इसलिए कहता हूं, बनाना सीखिए। क्या करना सीखिए? बनाना सीखिए, बिगाड़ना नहीं। और मैं आपसे एक ही बात फिर से दोहराऊंगा, चिंता ना किया करिए, भगवान आपके साथ हैं हर पल। और ये संसार जीवन में जब आपके दुख आए ना, तो रोया ना करो, भगवान की ओर देख के थोड़ा मुस्कुराया करो, प्रभु कोई बात नहीं, आप ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लीजिए हम तैयार हैं। एक बच्चा होता है छोटा सा, जैसे ही उसे मां मारती है, एक थप्पड़ छोटे बच्चे को मां मारेगी, तो बच्चे को एक थप्पड़ मारेगी मां, तो बच्चा रोएगा। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, वो रोता हुआ बच्चा अपनी मां से ही चिपकता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मां मारेगी तो वो मां से चिपकेगा, छोटा है ना, उसे ये पता है कि ये भले मार रही है पर मेरा पालन भी यही करेगी, आंसू भी यही पहुंचेगी, दूध भी यही पिलाएगी, लोरी भी यही सुनाएगी, ख्याल भी यही रखेगी। जैसे थप्पड़ खाके भी बच्चा माँ से ही चिपकता है, ऐसे दुख में भी तुम्हें भगवान से ही चिपकना है। प्रभु आप कितना भी दुख दो,
पर मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब इस भाव से आप भगवान के निकट जाते हैं तो फिर आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में किसी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह चुका हूं, किसी के आगे रोया ना करो। यदि तुम्हें रोता हुआ कोई देखेगा ना तो लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो, फिर आप बताओगे कि मेरा ये दर्द है, मेरी ये पीड़ा है, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरा परिवार ऐसा। और ये दुनिया आपके दुख को सुनेगी, रो रो के सुन लेगी, और तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के लोगों से बताएंगी कि देखो उसका ये दुख है, वो ऐसे रो रही थी या रो रहा था। इस भरी दुनिया में यदि आपका कोई है ना तो भगवान ही है। समय रहते पहचान लो कि आपका कौन है। जो आपके हैं ही नहीं, आप उनको अपना अपना कहते जा रहे हो।